नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, भारतमाला के पहले और दूसरे चरण में 65,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का किया जा रहा है निर्माण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों से आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत चल रही योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। प्रधानमंत्री द्वारा 3 नए कृषि कानून वापस लिए जाने की घोषणा के बाद झारखंड के किसानों में खुशी की लहर। कहा, किसानों की हितैषी है सरकार। और ईचागढ़ से भाजपा के पूर्व विधायक साधुचरण महतो का निधन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई लोगों ने जताया शोक। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 9013151515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारतमाला के पहले और दूसरे चरण में वर्ष 2025 तक 65,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। श्री गडकरी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत 75 एम्पावरिंग इंडिया टुडे फॉर टुमारो के वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हरित राजमार्ग मिशन के तहत सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण कर रही है। इस कार्य में स्थानीय लोगों, किसानों, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र का बड़ा सहयोग हो सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और लोगों से आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से जुड़कर इसका लाभ लेने की अपील की। राज्य के सभी किसानों का उज्जवल भविष्य ही सरकार की प्राथमिकता है। झारखंड बनने के बाद पहली बार मई महीने में खरीफ फसलों के लिए बीज वितरण का कार्य शुरू किया गया है। इस बार 37,000 क्विंटल बीज वितरण किया गया और सर्वाधिक मात्रा में लगभग 45,000 क्विंटल बीज आपूर्ति का निर्णय लिया गया है। बिरसा किसान क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत कृषि, मत्स्य पालन, दूध उत्पादन के लिए लगभग 904.57 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। झारखंड किसान कर्ज माफी योजना अंतर्गत 2021 के तहत 1,62,480 किसान भाइयों का लगभग 700 करोड़ रुपए माफ भी किया जा चुका है। साथियों, राज्य के सभी गांव में आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आपसे अनुरोध है, अपील है, इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें। देश में अब तक 1,17,63,63 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 71,92,000 से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया कि कल 12,202 रोगी संक्रमण से ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 98.32% है। अब तक 3,39,00,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। कल 7,579 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई।
राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान से आज जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने जा रहे अभ्यर्थियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इससे पहले अभ्यर्थी मोरहाबादी मैदान में जुटे थे। पुलिस की ओर से अभ्यर्थियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी। अभ्यर्थी आगे बढ़ रहे थे और पुलिस से नोकझोंक भी हुई। अभ्यर्थियों ने जेपीएससी की 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं संयुक्त सिविल सेवा पीटी के रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग की है। राजधानी रांची के चान्हो प्रखंड में बन रहे एकलव्य आवासीय विद्यालय की 4 दीवारी तोड़े जाने और पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने तथा सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में चान्हो थाने में 32 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। चान्हो की सिलागाई में एकलव्य आवासीय विद्यालय के निर्माण स्थल पर कल 1000 से अधिक लोगों ने हंगामा कर 4 दीवारी तोड़ दी थी और मशीनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। एनएचएआई की ओर से गोड्डा में एनएच 133 सड़क 4 लेन बनाई जा रही है। इस सड़क के बन जाने पर गोड्डा के लोगों को जाम से निजात मिलेगी। और ब्यौरे के साथ हमारे गोड्डा संवाददाता। केंद्र सरकार के नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई की ओर से गोड्डा मुख्य मार्ग नेशनल हाईवे 133 4 लेन बन रहा है। ये गोड्डा और इस क्षेत्र की जनता की जरूरत की बहुत दिनों से मांग थी। हंसडीहा से लेकर गोड्डा के उत्तरी छोर महागामा तक करीब 955 करोड़ रुपये की लागत से सड़क को 4 लेन बनाया जाएगा। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि केंद्र सरकार की पहल पर गोड्डा और संताल परगना के इस क्षेत्र में सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कार्य आरंभ कर दिया है। आगामी जनवरी माह में इस सड़क को सार्वजनिक निजी भागीदारी पर बनाना आरंभ कर दिया जाएगा। इससे गोड्डा शहर में जाम की समस्या खत्म होगी और यहाँ औद्योगिक एवं वाणिज्यिक कार्य भी अधिक हो सकेंगे, जो इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में भारी सहायक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे। इस हवाई अड्डे का निर्माण संपर्क को बढ़ावा देने और भविष्य में विमानन क्षेत्र को आधुनिक बनाने की प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप किया जा रहा है। हाल में कुशीनगर हवाई अड्डे के उद्घाटन और अयोध्या में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद झारखंड के किसानों में खुशी की लहर है। गिरिडीह जिले के किसानों ने प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत करते हुए इसे किसानों के लिए हितकारी बताया। सरकार ने जो कृषि कानून रद्द किया वो किसानों के हित के लिए किया है। जो भाई लोग धरना पर बैठे हैं कृपया वापस घर जाएं, क्या कि सरकार जो भी फैसला लेगा किसान के हित के लिए लेगा। वीरेंद्र कुमार वर्मा। सरकार ने जो 3 कृषि विभाग को रद्द किया है किसान के हित में है। किसान जो अपने धरना दिए हैं वो अपने अपने घर जाएं। सरकार पर विश्वास है कि वो खुद उचित निर्णय लिया जाए। वीरेंद्र कुमार वर्मा। वहीं पाकुड़ जिले के किसानों ने भी फैसले की सराहना की है।
माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 3 कृषि कानून वापस लेने का घोषणा किया है, वह स्वागत योग्य है। अब आंदोलन किसानों को वापस ले जाना चाहिए। कैलाश प्रसाद सिंह, ग्राम रानीपुर। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 3 कृषि कानून वापस लिए हैं, वह स्वागत योग्य है। आंदोलनरत किसान को वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने किसान हित में निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री का यह निर्णय बहुत अच्छा है और हम किसान इनका स्वागत करते हैं। संविधान दिवस पर इस साल भी 26 नवंबर को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में संविधान दिवस के आयोजन की शुरुआत की थी। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में बताया कि इस वर्ष मुख्य कार्यक्रम लोकसभा सचिवालय द्वारा केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। इस आयोजन का नेतृत्व संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। श्री जोशी ने बताया कि मंत्रालय ने 2 पोर्टल बनाए हैं। पहले पोर्टल पर 22 आधिकारिक भाषाओं और अंग्रेजी में संविधान की प्रस्तावना ऑनलाइन उपलब्ध होगी। दूसरे पोर्टल पर संवैधानिक लोकतंत्र पर ऑनलाइन क्विज का आयोजन होगा। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। धनबाद के जोड़ापोखर थाने में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर सुमन कुमार सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है, जबकि दूसरे सब इंस्पेक्टर मुकेश राउत गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनका इलाज धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में चल रहा है। दोनों बाइक पर सवार होकर सिंदरी के डीएसपी से मिलने जा रहे थे। सुदामाडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत पाथरडीह लोको बाजार रेलवे अस्पताल के निकट झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग पर वे टैंकर की चपेट में आ गए और मौके पर ही सब इंस्पेक्टर सुमन की मौत हो गई। ईचागढ़ से भाजपा के पूर्व विधायक साधुचरण महतो का आज कोलकाता के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे किडनी की बीमारी से ग्रस्त थे और पिछले कई महीनों से उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन पर आदित्यपुर, जमशेदपुर, गम्हरिया और ईचागढ़ सहित राज्य के भाजपा नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। उनके निधन की खबर के बाद आदित्यपुर के श्री डुंगरी स्थित उनके आवास पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि साधुचरण महतो के शोक संतप्त परिवार को सांत्वना मिले। उधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी साधुचरण महतो के निधन पर अपने ट्विटर संदेश में शोक जताया है। हॉकी जूनियर विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट कल से ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में शुरू हो रही है। ये टूर्नामेंट 5 दिसंबर तक चलेगा। प्रतियोगिता राज्य के खेल और युवा सेवा विभाग तथा हॉकी इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, भारतमाला के पहले और दूसरे चरण में 65,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का किया जा रहा है निर्माण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों से आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत चल रही योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। प्रधानमंत्री द्वारा 3 नए कृषि कानून को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद झारखंड के किसानों में खुशी की लहर, कहा किसानों की हितैषी है सरकार। और ईचागढ़ से भाजपा के पूर्व विधायक साधुचरण महतो का निधन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई लोगों ने जताया शोक।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।